हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों हम सीटेट 2011 के पेपर के बारे में बात करेंगे जो कि आपका दोस्तों 26 तारीख को हुआ था। यहाँ पे दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका पेपर हुआ था वो 26/6/2011 को हुआ था। दोस्तों हम अपने इस चैनल पे सीटेट की लगातार क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि दोस्तों आप सीटेट 2023 का एग्जाम जो कि आप 20 अगस्त को होने वाला है को पास करना चाह रहे हैं या क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो मैं आपको दोस्तों एक एडवाइस मीन्स एक सलाह देना चाहूँगा कि सिर्फ आप 2011 से लेकर के 2023 तक अभी तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं बस उन्हीं को अच्छी तरीके से अभ्यास कर लीजिए। दोस्तों आपको सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों हमने ऐसा ही किया था। जब हमारा सीटेट 2019 का पेपर था तब हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, हमारे पास समय कम था। तब हमने सिर्फ 2011 से लेकर के 2018 तक सीटेट के जितने भी पेपर हुए थे दोस्तों बस उन्हीं पेपर को हम अभ्यास करके हमने एग्ज़ाम दिया था और हमने सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही नहीं किया दोस्तों, बल्कि अच्छा मार्क्स भी सीटेट एग्ज़ाम में हम लाए। तो दोस्तों हम जो है सीटेट 2011 में जो पेपर हुआ था उसके बाल विकास के हम जो है 30 प्रश्नों को दोस्तों देखेंगे। आप हमारे साथ इन प्रश्नों को दोस्तों पढ़िए और हमसे पहले आंसर देने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, ये 30 क्वेश्चंस की सीरीज है। यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को विमलेश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आइए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पे दोस्तों। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा गया हमसे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पहला है धैर्य और दृढ़ता, दूसरा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, तीसरा है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता और चौथा है पढ़ाने में उत्सुकता। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। तो फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा, पहले का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा गया हमसे, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों की पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? सबसे बेहतर हो सकता है दोस्तों देखिए, सीटेट का जब प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑप्शंस भी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो आपको धैर्यता रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो उसके आंसर भी सर्च करने में ढूंढने में आपको आसानी रहेगी। तो पहला ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। दूसरा, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। और चौथा है आपका, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। आप लोग इसका आंसर दोस्तों क्या सर्च कर रहे हैं? आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो इसका ऑप्शंस जो हो जाएगा सेकंड वाला। देखिए दोस्तों, यदि किसी प्रश्न के ऑप्शंस में चर्चा शब्द, अवसर, ठीक है, चर्चा हो गया, अवसर हो गया, अंतःक्रिया हो गया, अगर इस विविध हो गया, इस प्रकार के शब्द दोस्तों प्रयोग हो रहे हैं तो आंसर जो है पॉसिबिलिटी बनती है कि आंसर आपका करेक्ट होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारे ये है कि पूछ रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था? तो दोस्तों ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक होती है। जिन पियाजे महोदय ने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है, यही 4 अवस्थाएं दोस्तों इस ऑप्शन में दी भी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है कि मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, क्रिया मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोझ समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
दोस्तों थर्ड, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आपके। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। सबसे बेहतर तरीका क्या है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, दूसरा सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना और चौथा है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का प्रयोग करता है? कौन सा ऐसा इसमें से दोस्तों ये ऑप्शन करेक्ट होगा जो सृजनात्मकता का प्रयोग करता है? पहला है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। तीसरा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना और चौथा है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो दोस्तों अवसर शब्द का प्रयोग हम आपको बताए भी हैं। अगर कहीं ऑप्शन में अवसर शब्द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, आपका चर्चा शब्द का प्रयोग हो रहा है, विविध शब्द का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, तो ये मोस्टली ये माना जाता है कि ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है, सही माने जाते हैं। या अंतःक्रिया शब्द का प्रयोग होता है, तो ये आंसर जो है दोस्तों पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि आंसर करेक्ट होते हैं, सही होते हैं, आप उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा ये स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? तो दोस्तों वो आपकी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर होती है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें बच्चा अमूर्त रूप से जो है अमूर्त रूप से संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये स्क्रीन पे ये रहा। हमसे पूछा गया है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। दूसरा, शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तीसरा, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और चौथा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। तो दोस्तों सीटेट पास करने के जो कीवर्ड्स हैं मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहूँगा। जैसे अवसर शब्द हो गया आपका, अंतर्क्रिया शब्द आपका हो गया, चर्चा शब्द आपका हो गया, विविध शब्द हो गया। दोस्तों ये सब ऐसे शब्द हैं यदि किसी ऑप्शन में प्रयोग हो रहे हैं तो आप इसको सही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? यहाँ पे देखिए नहीं मानना चाहिए। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना आपको। पहला है सीखना एक प्रक्रिया है, बिल्कुल। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, बिल्कुल। अधिगम भी सीखने की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है, ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, पूछा गया हमसे 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी कह रहे हैं कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पहला ऑप्शन के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। दूसरा, के कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और तीसरा है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और चौथा है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है?
पहला है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। दोस्तों इसके और भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे नीचे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, कुछ ऑप्शन इसके दो और यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे सानिध्य संगीत की आवश्यकता, चौथा है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 11 का दोस्तों सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। पूछा गया है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय में कक्षा, पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। तो आप लोग बताइए बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से कहां पे परिभाषित किया जा सकता है। तो वह है आपका विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आपका 13 ये रहा। पूछा गया खाली स्थान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, आप लोग बताइएगा। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी और कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो हम आपको बताएं कि दोस्तों जब भी आप सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करिए तो उसमें बच्चा को मीन्स स्टूडेंट्स को एक्टिव रखिए, बच्चे को हमेशा आपको एक्टिव रखना होगा। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी द्वारा जब प्रश्न पूछा जाएगा तो यह एक प्रकार का प्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्ष्य नहीं है। पहला, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, और वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। और यहाँ पे पूछा गया कि बुद्धिमान बच्चे का लक्ष्य नहीं है, तो बुद्धिमान बच्चा दोस्तों रटता नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 14 का 4। 15 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये 15 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। जो बच्चे होते हैं दोस्तों दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जो है दोस्तों जीन पियाजे महोदय को जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बातें नहीं करती है लेकिन विद्यालय में काफ़ी बातें करती है, यह दर्शाता है कि। देखते होंगे दोस्तों बहुत से बच्चे घर में बहुत कम बातें करते हैं, स्कूल में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इसका क्या लॉजिक है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है शिक्षकों में यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। क्या शिक्षक चाहते हैं कि विद्यालय में बच्चे खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या ये कृतिका को अपना घर पसंद नहीं है। तीसरा है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे दोस्तों। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। तो ये दोस्तों पहला है सामाजिक दर्शन, दूसरा है मीडिया मनोविज्ञान, तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान और चौथा है शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों एग्जाम में रिपीटेड है, इस क्वेश्चन को दोस्तों जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 रहा दोस्तों हमारे ये स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन क्या है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है और शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों में की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो दोस्तों रुचि, बिल्कुल मोटिवेशन से क्या होता है आपके अंदर रुचि आती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा गया है कि
शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। पहला, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। दूसरा, मूल्यांकन प्रक्रिया। और तीसरा, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। और चौथा है शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो दोस्तों अनुभव करते हैं बच्चे, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इनको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आपने अच्छे से इनको तैयार कर लिया तो जो आपका 20 अगस्त को पेपर, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली आपको, और सभी प्रश्न आपको लगेगा सभी प्रश्न आपको आ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं, यानी 19 का दोस्तों फर्स्ट वाला हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 20 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, 20 नंबर का ये रहा दोस्तों क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के सिद्धांतों पे। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 है हमारा। 21 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 21 है। 21 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों हमसे ये पूछा गया है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है या किससे संबंधित है। पहला, सीखने का प्रभाव नियम। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया का वृत्त नियम। तीसरा, सीखने की तत्परता नियम। चौथा, सीखने का सदृशता नियम। तो इसके लिए दोस्तों जो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा 4 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीखने का सादृश्यता नियम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछा गया, खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ना, पहला ऑप्शन। दूसरा है अभिव्यक्ति में नवीनता। तीसरा है जिज्ञासा। चौथा है सृजनात्मक विचार। तो दोस्तों प्रतिभाशाली होने का क्या संकेत नहीं है। अगर आप दोस्तों दूसरों के साथ झगड़ रहे हैं तो ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 22 का फर्स्ट हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो दोस्तों आपको पता है कि इसमें सामवेशी शिक्षा का पालन होगा, इसलिए यहाँ पे अन्य सामान्य बच्चों के साथ आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे दोस्तों समान होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या करेक्ट होगा। करें कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। पहला, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। दूसरा, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। देखिए दोस्तों यहाँ पे विविध शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं, तो वो यही हम कह रहे थे कि अगर आप ये कीवर्ड्स जानेंगे, विविध हो गया, चर्चा हो गया, अवसर हो गया, अंतःक्रिया हो गया दोस्तों, ठीक है, ये शब्द अगर आप जानते रहेंगे तो आपको ऑप्शन सर्च करने में आसानी रहेगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे तो कई बार एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चंस पूछा जाता है। 25 आपका है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ठीक है, एक विकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों तय है, कोई विकार आ सकता है, जैसे डिसकैलकुलिया दोस्तों गणित विकार होता है, लेकिन डिसलेक्सिया आपका हो जाएगा पठन विकार, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। 26 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों ये है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। आप लोग बताइएगा किस प्रकार की, अग्रनुमुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ और नकारात्मक। तो दोस्तों बच्चों के सीखने में माता पिता को अग्रनुमुखी भूमिका निभानी चाहिए, अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे पूछा गया है दोस्तों कि
विकास कभी न होने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन दोस्तों मिसप्रिंट है। क्वेश्चन ये है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा अंतःक्रिया का सिद्धांत, चौथा अंतर संबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मीन्स यह आपका निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 है। पूछा गया है आपसे कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। ठीक है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। तो ये दोस्तों गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने को बढ़ावा दिया सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29 है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किस अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो दोस्तों किशोरावस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, इसलिए 29 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पे। पूछा गया है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोलरबर्ग द्वारा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा पियाजे महोदय द्वारा जो है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो दोस्तों आज की क्लास में 30 क्वेश्चन में मीन्स 30 क्वेश्चन में आपके कितने करेक्ट हुए, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों अपना फीडबैक दें।